प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मन्ना आत्मिक आहार में आप सबों को फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है परमेश्वर का गुप्त ज्ञान। पहला कुरिन्थियों 2:7। गॉड्स सीक्रेट विजडम। फर्स्ट Corinthians chapter 2 verse 7। वचन के आधार पर इस वीडियो में एक बड़ा खुलासा करेंगे कि परमेश्वर का गुप्त ज्ञान क्या है, जिसे नहीं समझने के कारण यीशु मसीह के पहले आगमन के समय बहुत यहूदियों का पतन हुआ। मसीह के पहले आगमन में जो हुआ उसे हमें क्यों जानना है? क्योंकि जो पैटर्न पहला आगमन में हुआ है वही पैटर्न दूसरे आगमन के समय में भी दोहराया जाएगा। इसलिए आप और हम जो दूसरे आगमन के समय में जी रहे हैं, यह अनिवार्य हो जाता है कि परमेश्वर का गुप्त ज्ञान को हम जानें और समझें, ताकि हम फाटक से होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भाग 1। बैतहसदा के तालाब पर चंगाई। यूहन्ना 5:1-9 तक के वचन। 38 साल, ना कोई चलने की ताकत, ना सहारा। हर दिन वही जमीन, वही बेबसी। लोग आते हैं, चंगे होकर चले जाते हैं, पर वो देखता ही रह जाता है। हर बार जब जल हिलाया जाता है, दिल में एक उम्मीद जागती है। शायद इस बार, शायद अब उसकी बारी है। लेकिन कोई नहीं जो उसे वहां पर ले जा सके, उस जल में डाल सके। कोई नहीं। शायद उसकी उम्मीद टूट गई। लेकिन एक दिन मसीह उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? और उस एक वाक्य से उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जिसने कभी चलना न जाना, आज वो चलने लगा। जो 38 साल बेड पर पड़ा रहा, वो कूदने लगा, अपनी खाट उठाकर चलने लगा। जी हां, मसीह ने उसकी 38 साल की बेड़ियां तोड़ दी। एक नई शुरुआत, एक नया जीवन उसको मिला। शायद आप और हम वहां पर होते, क्या हम खुशी से रो नहीं पड़ते? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते? क्या हम ये नहीं कहते, धन्य मसीह जो आपने इस बेचारे की जिंदगी में ब्रेक थ्रू लाया है? लेकिन फरीसी और शास्त्रियों को इस चंगाई से परेशानी थी। उन्होंने उस व्यक्ति को रोक कर कहा, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। और उसने कहा, मुझे जिसने चंगा किया उसी ने कहा, अपनी खाट उठाकर चल। अब शास्त्री लोग जानना चाहते हैं कि यीशु कौन है। यूहन्ना 5:17 में मसीह कहते हैं, मेरे पिता परमेश्वर अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। अब शास्त्रियों ने मसीह के इस वचन से 2 गलतियां निकाली। यीशु ने सब्त के नियम को तोड़ा और अपने आप को परमेश्वर के बराबर करने लगे। परमेश्वर को पिता कहना उनके अनुसार एक ईश निंदा था। इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से नफरत करने लगे और उन्हें सताने लगे। अब सवाल है, क्या यीशु जानबूझकर सब्त का नियम तोड़ रहे थे, या यह वास्तव में एक संयोग था? यह संयोग नहीं था। यीशु ने जानबूझकर पिता के काम को सब्त के दिन करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनको बताना चाहते थे कि ये जो नियम और कानून है मनुष्यों का है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन शास्त्री लोग बुरा मान गए।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि यीशु मसीह को पहचानने से उन्होंने इनकार कर दिया। यीशु मसीह जो परमेश्वर के द्वारा उनके पास भेजे गए थे, उनको स्वीकार करने से मना कर दिया। यूहन्ना 5:39 में मसीह कहते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। यानी पुराने नियम की भविष्यवाणियां मसीह के बारे में बताता है कि मसीह आएंगे, पिता के द्वारा भेजे जाएंगे। यहूदी लोग जो व्यवस्था का अध्ययन करने और उसका पालन करने में बहुत ही परिश्रमी थे, उनको देखकर मसीह कहते हैं, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जो पुराने नियम के भविष्यवाणियों को जानते हैं, उसका गहन अध्ययन किए हैं, उसका पालन करते हैं, जब वह भविष्यवाणी पूरा होता है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, यानी यीशु मसीह को ठुकरा देते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:1-4 तक के वचन। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह इस संसार में कैसे आए, कैसे मरे और कैसे पुनर्जीवित हुए, सब कुछ पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार। उन्होंने कुछ भी अपनी ओर से नहीं किया, वे वही किए जो पहले से ही भविष्यवाणी में की गई थी। इस प्रकार पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से बताता है कि यीशु कौन है। यशायाह 7:14 कहता है, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। मत्ती 1:18-23 तक के वचनों में हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्म लेते हैं। यशायाह की भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी होती है। क्या कोई अपना जन्म स्थान को पहले से ही निर्णय कर सकता है? मीका 5:2 में देखते हैं, हे बेतलेहम एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। मत्ती 2:1-6 तक के वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में होता है। मसीह के जन्म के पूर्व ही बताया जा चुका था कि यीशु मसीह मिस्र देश में होंगे। होशे 11:1 में हम लोग देखते हैं, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। और यह भविष्यवाणी पूरी होती है मत्ती 2:13-15 तक के वचनों में, जब राजा हेरोद के डर से यीशु के माता पिता मिस्र देश चले जाते हैं। क्या जन्म से पहले ही कोई बता सकते हैं कि किस तरह की भाषा वो बोलेंगे? जी हाँ, यीशु मसीह के बारे में बताया गया था कि वो दृष्टांतों से बात करेंगे। भजन संहिता 78:2, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। मत्ती 13:34 में देखते हैं, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ न कहते थे। इस प्रकार यरूशलेम जाना, गधे पर सवार होना, क्रूस पर मरना और तीसरे दिन जी उठना, इस प्रकार यीशु मसीह के जन्म से लेकर
उनका मृत्यु और पुनरुत्थान तक भविष्यवाणियों में बताया गया था और यीशु मसीह इन सारे भविष्यवाणियों को पूरा करते हैं। इसीलिए हम यीशु को मसीहा कहते हैं और उन पर विश्वास रखते हैं। अगर शास्त्री लोग जो लोगों को चलाते थे वे ही यीशु को नहीं पहचान सके जिन्हें पवित्र शास्त्र का ज्ञान था, तब लोगों का क्या होगा? कुछ लोगों को छोड़कर बहुतों ने यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 26 से 29 तक के वचन। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन भेजा गया है, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर शब्द के दिन पढ़ी जाती हैं। इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। उन्होंने मार डालने के योग्य कोई दोष उसमें न पाया। फिर भी पिलातुस से विनती की कि वह मार डाला जाए, और जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी की तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा। इन भविष्यवक्ताओं को वो दिन रात पढ़ते थे, उनकी बात ही वे समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनमें शैतान की आत्मा काम कर रहा था। वे समझने लगे कि यीशु मसीह उनके स्थापित नियमों, परंपराओं और विश्वासों के विरुद्ध हैं। वास्तव में मसीह विरुद्ध में थे, क्योंकि मसीह परमेश्वर का काम कर रहे थे और जिनका विरुद्ध कौन कर रहा था? शास्त्री और यहूदी लोग कर रहे थे। उन्होंने यीशु को सताया और उसे मार डालने का उपाय खोजने लगे, जबकि यीशु को मृत्यु की सजा देने का कोई उचित आधार नहीं मिला। यहाँ तक अन्य जाति के शासक पिलातुस भी कहने लगा और यीशु को मृत्यु दंड देने का कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ सका। उन्होंने मसीह को नहीं पहचाना। फिर भी यीशु को मृत्यु दिलाकर उन्होंने वही किया जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया था। उन्होंने उन्हीं भविष्यवाणियों को पूरा किया जिनका उन्होंने कठोर अध्ययन किया था। यहाँ एक बहुत बड़ी सच्चाई प्रकट होती है। यदि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार आचरण नहीं करते, तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम उसे समझते हैं? बिल्कुल नहीं। यहूदी अगुवे जो पढ़ रहे थे उसे वे समझ नहीं पाए। वे बार बार पवित्र शास्त्र को पढ़ते थे, फिर भी समझ नहीं पाए। इसलिए उनके कार्य पवित्र शास्त्र के विरुद्ध गया। अगर हम बार बार बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते, तो हम उसे अपना नहीं सकते और परिणाम स्वरूप हमारे कार्य भी पवित्र शास्त्र के विरुद्ध होंगे।